एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द एडू एक्सप्लोरर। हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके रूल्स क्या है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं, क्या प्रोविजंस लिए हैं और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट है और पॉलिटिकल पार्ट है, इन सारी पार्ट्स को हमने वर्ल्ड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश इंडिया में रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक रेफरल पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं, गवर्नमेंट फीचर्स लिए हैं और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। तो देखते हैं हमने क्या क्या लिया। जो फेडरल सिस्टम का प्रोविज़न है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो सिंपली हम ये समझते हैं वो ऐसा सिस्टम जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। ओके, और हमने क्या लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर की ऑफिस है, इसका भी प्रावधान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। थर्ड देखेंगे जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को लिए और हमने क्या लिया, फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी कैसे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, और इसका प्रावधान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, इसका प्रावधान भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी लिए। तो हमने देखा इतनी सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। क्या क्या, फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी सिस्टम क्या होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब हम देखेंगे हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं। ओके, सेकेंड हम ये देखेंगे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल पार्ट्स है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है। क्या, फंडामेंटल्स राइट। ओके, सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थर्ड हमने क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई भी ऐसा लॉ ना हो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। गवर्नमेंट
कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिस लॉ की वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट्स हो, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स होने से बचाती है, और इसका भी प्रावधान हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जो हमारे कंट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जैसे कि प्रेसिडेंट, उनको इम्पीच करने का, उनको रिमूव करने का तरीका भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हाउ टू इम्पीच प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हमें इम्पीच करना होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ओके। तो हमने क्या क्या देखा, हम फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और ये सारे प्रोविजंस हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजंस लिया है, ओके। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कहेंगे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने क्या क्या बॉरोड किया है। तो फर्स्टली जो हमारा कंट्री है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये फीचर्स हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरोड किया है। क्या, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने देखा, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, हमने सिंगल सिटीजनशिप्स का फीचर्स भी यहीं से लिया है, ठीक है। रेट्स की प्रोविजन हमने यहाँ से लिए हैं। और हमने क्या क्या लिया है, तो पहला हमने देखा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजन रेट्स, और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं वो भी फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। और हम क्या लिए, हमने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजन, कैबिनेट सिस्टम, और हमने क्या लिया है, जो हमारे पार्लियामेंट में बाईकैमरलिज्म है, बाईकैमरलिज्म, ये भी प्रावधान हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। तो हमने देखा हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स ड्राइव किए हैं, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कैबिनेट सिस्टम एंड बाईकैमरलिज्म, इतने सारे फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं कनाडा की तरफ। हम कनाडा से क्या क्या फीचर्स लिए हैं, ओह सॉरी, एक चीज़ मैंने भूल गया, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि किसी भी कंट्री का जो लॉ है वो सुप्रीम होता है, ना कि उस कंट्री के गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री का लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहेगा, वहाँ की गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं रहेगी। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है और ये हमने लिया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हम पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या फीचर्स फॉरवर्ड किए, हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स लिए, और हमने ये देखा कि हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजंस लिए। अब हम आगे देखते हैं हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स लिए। कनाडा, ओके। तो सबसे पहले फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
इसकी प्रोविज़न हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री तो फेडरल है ही, और इसका प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। लेकिन कनाडा से ये प्रोविजंस लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री फेडरल रहेगी, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। ठीक है। सेकेंड, जो रेसिड्यूरी पावर होगी वो पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? कोई भी जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है हमारे पास, और इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर नहीं होगी उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का अधिकार किसको होगा? सिर्फ सेंटर को होगा। तो ये भी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर सेंटर। ठीक है। और हमने क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिड्यूरी। और थर्ड हमने क्या लिया है? जो हमारे स्टेट में, थर्ड हमने लिया है हमारे स्टेट में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स। ओके, हम स्टेट में अगर गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे तो इसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, और ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमने क्या लिया? जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमने देखा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेडिशरी पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। आयरलैंड, हम आयरलैंड से डीपीएसपी लिए। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपली समझिए ये क्या है? ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है जो स्टेट को बताती है कि कैसे गवर्न करना है। ठीक है। डीपीएसपी क्या है? एक गाइडलाइंस है जो बताती है स्टेट को क्या गवर्न करना है, उससे रिलेटेड क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, क्या लॉज और प्रिंसिपल होने चाहिए। ये सारी चीज़ डीपीएसपी बताती है, और इसकी प्रोविज़न हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। और सेकंड हमने क्या लिया है? जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, वो जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, उसके नॉमिनेशन का मेथड क्या होगा? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनके नॉमिनेशन का क्या क्या प्रोसीजर्स होगा, ये फीचर्स हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया? तो हमने जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। और हमने क्या लिया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट, इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो कॉमन इंटरेस्ट हो, जिससे रिलेटेड सेंटर का भी और स्टेट का भी, तो
उस मैटर पे जो लॉ है सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, और ये प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सेकेंड हमने क्या लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और हमने क्या क्या लिया, और हम लिए जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसका जो प्रोसीजर है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेस, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इन दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो इसका प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड थर्ड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, अब हम ये देखेंगे। प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, प्रोसीजर अब ये प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ क्या होता है, हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल ये जानिए, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ एक कोई प्रोविज़न है जो हमने जापान से लिया है। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। अब हम ये देखेंगे सोवियत यूनियन, जो उस टाइम यूएसएसआर थे और अब जिन्हें हम रसिया कहते हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स लिए। सोवियत यूनियन, और नाउ क्या है, रशिया। वहाँ से हमने क्या क्या फीचर्स लिया रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो आइडियल्स है ना, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स, जो हमारे प्रीएम्बल्स में देखने को मिलता है, ये फीचर्स हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये हमें कहाँ मिलता है, हमारे प्रीएम्बल में। ओके, तो ये हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम जर्मनी, जिसे हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहाँ से हमने क्या क्या फीचर्स लिए। जर्मनी, जिसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ से हमने क्या क्या लिया, वहाँ से हमने लिया है कि फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड करना है, और इसका रिवीजन हम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट हम ये देखेंगे हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। साउथ अफ्रीका, तो वहां से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, हमारे भारत का जो संविधान है उसको संशोधन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हम भारत के संविधान को किस तरह से संशोधन करेंगे, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या फीचर्स है, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और हमने क्या लिया है, इलेक्शन, मेंबर ऑफ इलेक्शन, सॉरी, राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसका क्या मेथड होगा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिस तरह से हमने ये देखा था जो नॉमिनेशन का मेथड है राज्यसभा के मेंबर का, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो उसी तरह मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन के मेथड्स क्या होंगे, इसका प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, और तो हमने देखा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर होंगे, और सेकंड जो मेंबर्स है राज्यसभा के उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा। ओके, लास्ट हम देखेंगे हम फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो रिपब्लिक का आइडिया है वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी है ये भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो हमें प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी in the preambles. ओके, सो हमने देखा कि कैसे हम वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या सोर्सेज लिए हैं और कौन कौन से सोर्सेज लिए हैं और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या फीचर्स लिए, हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फीचर्स लिए हैं, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए, जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो क्या क्या फीचर्स लिए हैं और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। ठीक है, थैंक you. We will meet soon in the next videos.